बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है फिटिंग ए सेकंड डिग्री पैराबोला बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के ज़रिए हमने सेकंड डिग्री की इक्वेशन फिट करनी है। सवाल पे कैसे अप्लाई होगी, इससे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन की वीडियो बनाई थी जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने क्वेश्चन पे अप्लाई की है। आज हम सेकंड डिग्री इक्वेशन फिट करेंगे। उससे पहले मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बारे में आपको दोबारा बता दूं, ये सेकुलर ट्रेंड को मैयर करने के लिए एक मेथड है जिसमें इक्वेशंस और कर्व्स डेटा पे अप्लाई किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। इसमें कर्व लीनियर भी हो सकती है, इक्वेशंस नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो आज जो हमारी इक्वेशन है ये है नॉन लीनियर, जिसे हम सेकेंड डिग्री पैराबोला भी कहते हैं। अब इसकी सेकेंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन की तरफ आने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अब मैं आता हूँ सेकंड डिग्री इक्वेशन की तरफ कि सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी और इसको सवाल पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड की तरफ करें ज़रा इसको फोकस। इसमें देखिए सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट्स, सेकंड डिग्री की इक्वेशन या इसे क्वाड्रेटिक कर्व भी कहते हैं। इस इक्वेशन में तीन हमारे पास अननोन कांस्टेंट है ए बी सी। इन तीन कांस्टेंट को मालूम करने के लिए हमें तीन नॉर्मल इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उन नॉर्मल इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करके उसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी कि हम इसको समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट याद रखना है कि तीन नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनती हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इक्वेशंस भूल जाते हैं, उसमें कोई मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप समेशन से मल्टीप्लाई करें। समेशन y इज इक्वल टू ये a जो है कांस्टेंट टर्म है, ये जब समेशन इस पर अप्लाई होगा तो ये n मल्टीप्लाई बाय a बन जाएगा। ये रूल याद रखना है। उसके बाद b वेरिएबल, क्योंकि यहाँ x आ रहा है तो आप इसके साथ समेशन x लगा देंगे। इसी तरह जब c से समेशन x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c समेशन x स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आपने इसी सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन को समेशन x से मल्टीप्लाई करना है। समेशन एक्स वाई यहाँ पे आएगा और ये a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह ये c समेशन x की पावर 3। ये सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन गई। इसको हम नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद थर्ड इक्वेशन बनाने का भी रूल याद रखें कि आपने इसी इक्वेशन को समेशन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। समेशन x स्क्वायर y, ये इक्वेशन बनेगी। फिर जब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a समेशन x स्क्वायर, फिर समेशन x की बारी आएगी तो ये b समेशन x की पावर 3 और फिर लास्ट में c समेशन x की पावर 4। ये देखें, ये तीन नॉर्मल इक्वेशन बन गई सेकंड डिग्री पैराबोला को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तीन अननोन कांस्टेंट आ रहे थे a b c। इन तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इन तीन नॉर्मल इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आप ये बना लेंगे उसके बाद हम अब न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे। सॉल्व क्वेश्चन में कैसे हमने सॉल्व करना है सवाल को, उसके लिए जैसे कि आपको पता है ये टॉपिक है टाइम सीरीज चैप्टर का। टाइम सीरीज चैप्टर का कोई भी सवाल होता है उसमें टाइम इन्वॉल्व होता है, लाजमी बात है। टाइम होगा या वो ईयर्स की शक्ल में होगा या क्वार्टर की शक्ल में या डेज की या वीक की शक्ल में या आवर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में टाइम के हिसाब से आपको डाटा दिया जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे ताकि ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, हमने इसमें ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है आपने। ठीक है, अब हम इक्वेशन के क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। जी स्टूडेंट, सेकंड डिग्री के इक्वेशंस में हम पुट करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में देखिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स लिखे हुए हैं और क्वेश्चन के हिसाब से वाई वेरिएबल भी दिया होता है सवाल में। अब हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी इक्वेशंस में कौन कौन से सम हमें चाहिए। हमें अगर समेशन y चाहिए तो हम y को टोटल करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में x नहीं है, x हमने खुद सपोज करना है। जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं
इनको हमने कोडेड वैल्यू देनी है x की। इसका तरीका मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि x हम कैसे फ़र्ज करते हैं। x फ़र्ज करने के तरीके होते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स को आपने काउंट करना है। अगर तो नंबर ऑफ़ ईयर्स आपके पास इवन आ रहे हैं, इससे पहले एक एग्जांपल में मैंने ऑड नंबर ऑफ़ ईयर के ज़रिए स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन फिट की थी और उसमें x कैसे रखा था वो पिछले लेक्चर में वो चीज़ बताई गई है। अब इसमें x की वैल्यू कैसे फ़र्ज करनी है आप ज़रा देखें। सबसे पहले x हमने कोडेड ईयर खुद फ़र्ज करने हैं। नंबर ऑफ़ ईयर्स को आपने काउंट करना है। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ रहे हैं 6। जब इवन में ईयर्स होते हैं या वैल्यूज़ हमारे पास उनकी तादाद इवन में आ रही हो तो आपने सेंटर वैल्यू की जो पोजीशन है उसको जज करना है कि सेंटर पोजीशन कहाँ बनती है, वहाँ समझे हमारा ओरिजिन है। अब आपने उसके जो ऊपर वैल्यूज़ है उसको -1 और उससे पीछे वैल्यूज़ को हम, क्योंकि ये दरमियान में वैल्यूज़ आनी थी -2, क्योंकि उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट -3 यूज़ करेंगे और फिर -5। इसी तरह यहाँ पे +1, +3 और +5। ये नंबर ऑफ़ ईयर्स को हमने कोड में चेंज किया, यानी x वैल्यूज़ के बराबर रख लिया। अब हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस जो हमने बनाई थी। इनमें देखें कि हमें कैलकुलेशन कौन कौन सी चाहिए। इसमें आप देखें आपको y का टोटल चाहिए, समेशन x स्क्वायर चाहिए, समेशन x भी चाहिए, x की पावर 3, समेशन x की पावर 4 और यहाँ एक x स्क्वायर y है। ये सारे कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे और उसके बाद इनकी कैलकुलेशन यानी इनका सम निकाल कर इक्वेशंस में पुट करेंगे। अब हम कॉलम बनाएंगे इसके जो जो हमें रिक्वायर्ड है। अब सबसे पहले देखिए आपको x का टोटल चाहिए, वो तो आप सम करेंगे, वो आएगा 0। फिर आपको चाहिए x और y को मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा हमें x स्क्वायर बनाना है। इसके अलावा x की पावर 3, एक कॉलम है x स्क्वायर y का और एक कॉलम है x की पावर 4 का। ये सारे कॉलम हमें सेकंड डिग्री की इक्वेशन में बनाने पड़ेंगे, फिर हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये कॉलम हमने बनाने हैं, x y को मल्टीप्लाई करना है। ये जी स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ कैलकुलेटर से कर ली है। सबसे पहले देख लें, ये थोड़ा सा आपको भी इसके बारे में समझा देता हूँ कि सबसे पहले x मैंने सपोज किया था कोडेड वैल्यू, ईयर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। उसकी जगह x की वैल्यूज़ हम सपोज करते हैं, यानी इसमें हमने -1, -3 और -5 और इसी तरह 1, 3, 5। इसमें हम x की वैल्यू अगर स्टार्ट से रखें तो वो भी कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन उसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस तरह रखने से कैलकुलेशन आसानी से आपके पास a b c की वैल्यू फाइंड हो सकती है, क्योंकि एक तो जब आप x को टोटल करेंगे वो 0 आएगा और x का क्यूब जो है वो भी 0 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बाकी देख लें, x y जो है, x और y की वैल्यूज़ जितनी भी हैं आपने उन्हें मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर उसका टोटल करना है। ये कैलकुलेशन मैं यहाँ साथ साथ लिखता जा रहा हूँ क्योंकि इसको फिर हमने इन इक्वेशंस में पुट करना है। इसी तरह x स्क्वायर भी आपको पता है कि x की हर वैल्यू उसका स्क्वायर निकालना है और x क्यूब, x की हर वैल्यू की पावर 3 लेनी है और x स्क्वायर y यानी जो x स्क्वायर बनाया था उसको y से वापस मल्टीप्लाई करना है। लास्ट कॉलम है x4 का। 4 का मतलब है कि x की पावर 4 लेकर आप सारी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे तो सम ऑफ x4 आ जाएगा। अब इसमें कुछ सिंबल्स अलामतें हैं वो आपने ख्याल रखना है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट यहाँ माइनस नहीं लगाते तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है। जब x की पावर 3 होगी तो जो माइनस वाली रकम है वो माइनस में ही रहेगी। जब x की पावर 4 या 2 यानी इवन में x की पावर होगी तो जो माइनस वाली रकम है वो प्लस में आपके पास आंसर आ जाएगा। इस बात का ख्याल करना है। अब आपने टोटल करते हुए भी जो रकमें माइनस में आ रही हैं उन्हें अलहदा कर लेना है कैलकुलेशन उसकी, और जो प्लस वाली हैं उन्हें अलहदा सम कर लेना है, फिर दोनों को आपस में आप माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं जो हमने इक्वेशन में पुट करने हैं वो मैं यहाँ पे वाजे करता हूँ, फिर मैं इसको अरेज करके यहाँ पे इक्वेशंस हल करूँगा और a b c की वैल्यू फाइंड करूँगा। अब आपने देखना है कि समेशन y जो हमारे पास आ रहा था वो है 264 और उसके बाद हमें n की ज़रूरत है। n क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये हमारे पास 6 हैं तो यहाँ आपने 6 लिखना है। इसी तरह आप समेशन x चाहिए।
समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एक्स स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ रही है 70। इसी तरह नेक्स्ट में समेशन एक्स क्यूब भी 0 है, समेशन एक्स स्क्वायर वाई 3008 और लास्ट में हमें समेशन एक्स की पावर 4 चाहिए, वो आ रहा है आंसर इसका 1414। ये कैलकुलेशन कर ली। अब हमारे पास एक लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप रह गया है कि असल जो हमने अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी थी, उसके लिए ये कैलकुलेशन मैं अरेंज कर रहा हूँ। यहीं पे मैं इसको सॉल्व करूँगा ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि ए बी सी जो अननोन कांस्टेंट है वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए पुटिंग द सम, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट द सम इन इक्वेशंस। जो इक्वेशंस बनी है उसमें हम टोटल पुट करेंगे। जो 3 इक्वेशंस बनी थी उनमें आप टोटल पुट करेंगे। सबसे पहले समेशन y की जगह लिखेंगे 264, n नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 6 हैं, 6a प्लस b समेशन x 0 है, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। c समेशन x स्क्वायर यहाँ हमने कैलकुलेट की थी, ये 70c। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें क्योंकि 0 टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, इसको आप फर्स्ट का नाम दें। सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिखा है 30। समेशन एक्स वाई की वैल्यू यहाँ 30 पुट करेंगे। अब फिर ए समेशन एक्स का मतलब है समेशन एक्स 0 है, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करें ए को, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बी समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 70 है, 70b और लास्ट में सी समेशन एक्स क्यूब जो है ये हमारे पास फिर 0 आ रहा है। तो 0 वाली टर्म वैसे समझाने के लिए लिखी है, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म खत्म हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट करने लगे हैं एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास 3008 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर, जैसे हमारे पास था 70a प्लस बी समेशन एक्स क्यूब, ये फिर 0 आ रहा है यहाँ पे, और सी समेशन एक्स की पावर 4, ये हमारे पास लास्ट में इसकी कैलकुलेशन आ रही है 1414 सी। ये देखें तीनों इक्वेशंस में हमने पुट कर दी। अब सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आपने क्या करना है 30 इज इक्वल टू 70b। ये करने के बाद यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, b इज इक्वल टू 30/70। b को आप फाइंड कर लेंगे 70 पे डिवाइड करके, पास b का आंसर आ रहा है 0.428। ये पहला हमारा अननोन कांस्टेंट मालूम हो गया। अब हमारे पास रहता है a हमने फाइंड करना है और c। अब इन दो इक्वेशंस को जरा आपने ये स्टेप अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इनको हम हल करेंगे साइमल्टेनियसली, यानी कि इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं a वाले या उनको बराबर करेंगे या c वालों को, ताकि एक कांस्टेंट टर्म जो है आपस में सब्ट्रैक्ट होने के बाद कैंसिल हो जाए और जो लास्ट बचेगी उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस रूल के तहत हमने क्या करना है, ये क्योंकि कोफिशिएंट कम हैं, छोटे हैं, तो हम इन्हीं को इक्वल कर लेते हैं। उसका एक तरीका जो होता है कि इसके कोफिशिएंट को आप उससे मल्टीप्लाई करें और उसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इस रूल के तहत हमने यहाँ पे लिखना भी है वो स्टेप के मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ इक्वेशन का, बाय 70। पहली इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई करना है हर वैल्यू को, और थर्ड इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखेंगे एंड थर्ड इक्वेशन जो है ये मल्टीप्लाई होगी 6 से, और उसके बाद आपने फिर सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ इक्वेशंस, बोथ ऑफ देम। ये अब मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेटर। ये देखिए मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 70। ये भी आपको बताया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 70 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ हम वो नंबर लाना चाहते हैं जो यहाँ पे आएगा। तो वो इसी सूरत में आ सकते हैं जब इस इक्वेशन को 70 से मल्टीप्लाई करें और इसको 6 से। अब इसको 70 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे इनके आंसर डायरेक्ट लिख दी है, 420 बनता है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 420 ही बनेगा।
अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनके आंसर हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं ताकि ये कैलकुलेशन करने में ज़रा आसानी हो जाए और टाइम हमारा कम यूज़ हो। अब ये देखें, इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट के लिए रूल होता है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। अब अलामतें चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 420 420 0। उसके बाद इसको इससे माइनस किया तो माइनस में आंसर आ रहा है 3584C, और इन दोनों को माइनस किया तो 432। यहाँ से C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, माइनस 432 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 432 ऊपर आएगा और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। मैंने इसको इस साइड पे लिख लिया C को, लेकिन काम वही है कि ये इस साइड पर आकर इससे डिवाइड हुई है। इसका आंसर आ रहा है -0.121। अब ये C भी कैलकुलेट हो गया हमारे पास। C की कैलकुलेशन के बाद अब हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट रह गया है A। अब यहाँ पे लिखना था नाउ पुट इन फर्स्ट, यानी हमने C की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ C की जगह पे हमने लिखना है -0.121। ये देखें यहाँ पे -0.121 लिखा हुआ है, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8.47 और ये माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस हो गया। ये 6A है, 6A वैसे ही लिखना है, इसको इक्वल के साइड पे लाकर इससे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो मैंने डायरेक्ट इसको 272.47 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास 45.41। अब हमारे पास तीनों अननोन कांस्टेंट मालूम हो चुके हैं, C और ये A, और उससे पहले हमने कैलकुलेट किया था B। अब हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन थी a + bx + cx²। इसमें हम पुट करेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बनेगी। a की जगह आपने पुट करना है, a हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे लास्ट में 45.41, प्लस b की जगह पे आपने लिखना है जो b की वैल्यू आई थी 0.428। ये x वेरिएबल जो है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके साथ ही आएगा। और लास्ट में c जो कैलकुलेट हुआ था वो क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.121 x²। ये हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें मज़ीद एक इजाफी पॉइंट पूछा जाता है सवाल में कि आप शिफ्ट करें ओरिजिन पर, ओरिजिन को शिफ्ट करें किसी नए ईयर्स पे, शुरू में शिफ्ट करें या दरमियान में किसी नंबर ऑफ ईयर्स पे, आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये सेकंड डिग्री पैराबोला मैंने आपको समझाया है, उसमें आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बना ली। अब क्वेश्चन में इजाफी पॉइंट बाद सवालों में है, आपके एक्सरसाइज में देखेंगे। बुक में पूछा गया है कि आपने तो सेकंड डिग्री इक्वेशन फिट कर दी है एक दफ़ा, इसमें ये x की वैल्यू हमने सपोज की थी और इसमें ओरिजिन यहाँ था हमारा 1987 और 88 के दरमियान में ओरिजिन था। अब वो शिफ्ट करने का कहेंगे क्वेश्चन में कि आप ओरिजिन को शिफ्ट करें 1985 पर, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन का सवाल है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर है उसमें मीन वाले चैप्टर में कोडिंग मेथड में हम ये पढ़ते हैं। फर्स्ट हमने अरिथमेटिक मीन पहले पढ़ा था, उसमें भी एक कोडिंग मेथड यूज़ होता है, वो भी हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, उसी के फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। उसमें u का फार्मूला होता है xi माइनस a/h, यानी जहां हमने ओरिजिन शिफ्ट करना है उस वैल्यू को हम a फर्ज करते हैं। ये पॉइंट अब आपने याद रखना है। उसमें जो x की वैल्यू पहले यहाँ पर आ रही है -5, इसको हम a के बराबर रखेंगे तो a = -5, क्योंकि शिफ्टिंग का ओरिजिन उन्होंने कहा है 1985 पे करें। अगर वो कहते हैं कि 1986 पर शिफ्ट करना है ओरिजिन तो आप a की वैल्यू रखते हैं -3। और इसमें h जो है वो क्लास इंटरवल होता है, जो x की वैल्यूज में इंटरवल आ रहा है, h = क्लास इंटरवल। h क्लास इंटरवल, h की वैल्यू यहाँ पे बन रही है 2। अब आप इसको u में पुट करेंगे। शिफ्टिंग का ओरिजिन करने के लिए ये स्टेप करना पड़ेगा, x माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × u = x + 5। ये हम नया वेरिएबल u बनाना चाह रहे हैं। उस नए वेरिएबल u में क्या होगा, ओरिजिन उसका नया होगा, यानी ओरिजिन 1985 पर आ जाएगा। यानी जहां ओरिजिन होता है वहां पे उस वेरिएबल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x = बनेगा 2u - 5 बन रहा है। इस x की वैल्यूज को हमारी जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन हो या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, उसमें भी शिफ्टिंग द ओरिजिन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो हमने ये x की इक्वेशन फाइंड कर ली है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो नई इक्वेशन जो बनेगी उसमें नया वेरिएबल u आ जाएगा। वो u वेरिएबल ये शो करेगा कि ओरिजिन जो है हमारा u के हिसाब से था। उसको आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस फर्ज करिए हमारे पास x प्लस 5 ओवर h जो है वो 2 है। ये सिर्फ चेक करना है, इसको हमने फाइंड नहीं करना। यानी अब x की जगह पे आपने पुट करनी है x की वैल्यू -5 प्लस 5 ओवर 2, तो ये 0 वैल्यू आ रही है। सिर्फ ये चेक करने के लिए हमने यहाँ कैलकुलेशन की है कि आपका ओरिजिन 1985 पर इस फार्मूले से शिफ्ट होता है कि नहीं। इस फार्मूले से ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ 0 आ रही है, इसी तरह आगे मज़ीद उसकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। अब हम ये जो x की इक्वेशन बनी है इसे पुट करेंगे स्टार्ट में। इसको मैं अरेज करता हूँ, तो नेक्स्ट जो है पुट करेंगे इसके बाद। रेडी। देखिए स्टूडेंट, ये x की वैल्यू जो थी 2u माइनस 5, इसे हमने यहाँ जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन पिछले सवाल में हमने कंप्लीट की है वो यहाँ हम पुट करेंगे x की जगह 2u माइनस 5, और ये x स्क्वायर है, इसकी जगह भी आप 2u माइनस 5 होल का स्क्वायर लेंगे। अब ये स्टेप भी आपने तवज्जो समझना है। अब इसमें आपने है तो बिल्कुल आसान सा सिंपल मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का अमल रह गया है, लेकिन ये एक स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, उस फार्मूले के तहत हम करेंगे। 2u का स्क्वायर जब लेंगे तो 4u स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 फार्मूले का, ये 20u आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर प्लस में 25 आ जाएगा। अब 0.12 बाहर है, इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 रिजल्ट आ रहे हैं। इधर 0.428 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें आपस में प्लस माइनस कर देना है। जैसे ये कांस्टेंट है 45.41, 2.1 और 3, इन्हें जब प्लस माइनस करेंगे तो 40.25 आ जाएगा। इसी तरह u वाली हमारे पास दो टर्म है, इन्हें प्लस करेंगे 0.86u को और 2.4u को, ये आ जाएगा 3.26u, और लास्ट में u स्क्वायर वाली टर्म हमारी 0.48u स्क्वायर, ये 0.48u स्क्वायर ये टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो ये नई इक्वेशन हमारे पास आ गई एट ओरिजिन। इसमें ओरिजिन हमारे पास बन रहा है 1985, और ये जो पहले ही थी इक्वेशन इसमें हमारे पास मिडल में ओरिजिन आ रहा था। अब आप इस स्टेप को भी अच्छी तरह रिवाइज करें ताकि ये भी आपके ध्यान में समझ आ जाए आपको अच्छी तरह।